तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। गुड मॉर्निंग बोकारो। तो ये विजुअल जो आपने अभी देखा, दरअसल में हमारी संस्था मीनालिका सपनों की उड़ान के एक कार्यक्रम का है, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से समर्पित था सीआरपीएफ के वीर जवानों के नाम। और उस कार्यक्रम में बोकारो के पुलिस अधीक्षक श्री चंदन कुमार झा भी उपस्थित थे, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीप्ति झा ने अपनी माँ को ये गीत समर्पित किया था। दरअसल में हमें उसे पता नहीं था उस दिन कि उस दिन मातृ दिवस भी था। तो बड़ी ही खुशी की बात हुई जब श्री दीप्ति झा ने एक गाना गाकर अपनी माँ को याद किया, और वो गाना अपनी माँ को डेडिकेट किया था। तो जब वो गा रही थी ना, तो एकदम से पूरा सन्नाटा सा हो गया। हम लोगों में से किसी ने सोचा नहीं था कि इनके लय, इनके सुर इतने अच्छे हैं, और उनकी आवाज एक सन्नाटे भरे माहौल में जब गूंज रही थी ना, तो मैं कैसे बताऊं, उस दिन को याद करके आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। दरअसल में आज का जो दिन है ना, आज ही के दिन मेरी माँ ने महाप्रयाण किया था, और हमारे बीच से दूर कहीं चली गई, जो अब नजर नहीं आती हैं। लेकिन मुझे पता है मेरी माँ जहां कहीं भी है हमें जरूर देखती होगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तो सब कुछ है। आज जो कुछ भी है उन्हीं का तो दिया हुआ है। तो मैं भी उस गीत को आपके समक्ष एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं, और मैं कोई तुलनात्मक नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि दीप्ति झा भाभी की आवाज बहुत अच्छी है, और वो संगीत को सीखती भी है, और हम लोग तो शौकिया कभी कभी गुनगुनाते हैं। तो मेरे गीत को सुनिएगा। इस गीत के माध्यम से आज के दिन को मैं अपनी माँ को डेडिकेट कर रहा हूं, और अपनी माँ के लिए भगवान से विनम्र प्रार्थना भी कर रहा हूं कि मेरी माँ जहां कहीं भी हो उन्हें अच्छे से रखिएगा, और ये याद दिलाते रहिएगा कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद करते हैं। गन्नू महाराज भी हैं मेरे साथ में, स्कूल जाने की जल्दीबाजी है, इनका बस भी छूट चुका है, अभी मैं छोड़ने जाऊंगा। तो गन्नू महाराज, दादी की याद आ रही है? हाँ, मुझे तो आई गई, क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार भी पसंद भी करता था, और वो भी मुझको बहुत प्यार देती थी, तो याद तो आनी ही है। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आऊंगा तो हम लोग खीर बांटेंगे। तो चलिए, गन्नू महाराज का आज का प्लानिंग है कि इन्होंने 50-60 किलो जो भी दूध हो उसका खीर बनवा रहे हैं, और लौट कर आएंगे तो अपने दोस्तों के बीच, केंद्रीय विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं ना, उस समय उनकी भी छुट्टी होती है, उनके बीच में ये खीर बांटेंगे। और शेफालिका तो अभी एकदम सो के उठी है, रात में पढ़ाई कर रही थी, इसके एग्जाम्स भी आ गए हैं, तो पूरी तैयारी कर रही थी। और मेरी बेटी थोड़ी इमोशनल भी है। तो शेफालिका, मिसिंग योर मॉम, ग्रैंड मदर ना? हाँ, कैसा लग रहा है? 1 साल हो गया। आज ही के दिन सरस्वती पूजा खत्म हो चुका था, और हमारी दादी, तुम्हारी दादी, मेरी माँ हमें छोड़ के चली गई थी। तो आज तुम अपनी दादी को मिस कर रही हो? होता है बेटे, दुनिया है और ये प्रकृति का नियम है, इसी तरह चलते रहता है। देखते हैं ना, मौसम में भी कैसे कैसे बदलाव आता है। कभी गर्मी होती है, कभी शरद ऋतु होती है, कभी बरसात की होती है, तो कभी बहुत चिलचिलाती धूप वाली गर्मी होती है। तो बदलाव प्रकृति का नियम है,
और इस बदलाव के अनुसार अगर आप अपने को ढाल लेते हैं तो आपका जो तय सीमा है और भगवान ने जो आपको इस रंगमंच पे अपनी भूमिका अदा करने के लिए समय दिया है, उसके अनुसार आपको अपने जीवन का प्रदर्शन करना है। और इस रंगमंच पे न जाने कितने कलाकार आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और फिर बिछड़ भी जाएंगे, है ना गन्नू महाराज? कल कोई और दोस्त था, आने वाले समय में कोई और दोस्त होगा। बस आवश्यकता है अपने विचारधारा को कायम रखने की और अपनी सोच को मजबूत करने के, अपने आप को स्वावलंबी बनाने के लिए। दुनिया में कितने लोग आएंगे और बिछुड़ जाएंगे, लेकिन हमारी सोच यही होनी चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक। और हमारे माता पिता ने जो भी हमारे लिए आदर्श स्थापित किए, उन आदर्शों पे चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है बेटा? तो आज अपनी दादी के लिए दो शब्द बोलना चाहोगे? Actually, I'm very speechless today, so I would not like to share anything. Okay, she is not in mood to say something. I know she is very emotional and almost she is weeping. No problem. भावनात्मक लगाव अलग होता है और हम लोग शुरू से ही अपने माँ पिता से इतने जुड़े रहे हैं ना कि उनकी कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो तो हर वक्त हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो चलिए मैं अपनी माँ के लिए वो गीत एक बार फिर से दोहराता हूँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू जागी है सारी सारी रतियाँ। तो गाने का बोल तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन गाने का ये अर्थ यही है कि एक माँ जो होती है ना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पित कर देती है। हमारी खुशी में उसकी खुशियां निहितार्थ हैं, हमारे दुख में उनका दुख शामिल है। जब हम मुस्कुराते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्वाभाविक मुस्कुराहट आती है, और जब हम उदास होते हैं ना, तो माँ की जो व्यथा होती है ना, अंतर मन की व्यथा, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं कैसे बताऊं मैं अपनी माँ को किस रूप में मिस कर रहा हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी माँ मेरी शक्ति थी, मेरी शक्ति है और मेरी शक्ति रहेगी। एक आदर्श को उसने कायम किया हमारे लिए, और मैं क्या कहूँ, मेरी माँ मेरे लिए क्या थी मैं कैसे बताऊँ आपको। यही कारण है कि जब भी माँ की याद आती है ना, तो आंखें गमगीन हो जाती हैं, नम हो जाती हैं, और एक रूंधे हुए गले से माँ को मैं अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और हर समय, हर वक्त, हर क्षण मेरी माँ मेरे सांसों में रहती है, मेरी धड़कन है, मेरी धड़कन है मेरी माँ। मेरे बच्चों की शक्ति थी, मेरी शक्ति थी। आज के दिन मैं अपनी माँ के लिए क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी माँ क्या थी मेरे लिए। चलिए आज हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अपनी माँ को वापस नहीं ला सकते। मेरी माँ से बस एक ही प्रार्थना है, माँ जहां भी हो एक बार मुझे सामने से आके एक बार तो मिल लो। अगर किसी के अंदर वो शक्ति है तो उसके लिए तो मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। जो मेरी माँ को सिर्फ एक बार मुझे दिखला दे, सिर्फ एक बार। चलिए आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, हमारे घर में पूजा होने वाली है, हवन करेंगे, और अपनी दुख के समय को मैं दुख में तब्दील नहीं करना चाहता हूं। मैं खुशी के रूप में आज के दिन को मनाऊंगा और अपनी माँ की मजबूती को लेकर आगे चलूंगा, और अपनी खुशी को आज दिन भर मैं कैसे आपके साथ बिताता हूं, कैमरे के माध्यम से आपको जरूर से दिखलाऊंगा। तो जा रहा हूं मैं गन्नू महाराज को फिलहाल
स्कूल से छोड़ के आने के लिए। और दिन में हमने हवन करवाया और पूजा कराई। स्वाहा स्वाहा। बहुत भीड़ थे, इतने सारे बच्चे आए। मेरी माँ के नाम पे उन्होंने खीर खाया, बहुत खुशी हुई। सुबह से लिटरली हम लोग लगे हुए थे। मुझे पता था काफ़ी संख्या में भीड़ आएगी बच्चों की, और सब कुछ सार्थक रहा। अब वक्त है सफाई करने का, तो चलिए सफाई कर लेते हैं। और क्या बताऊं, वाकई में बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। छोटे छोटे बच्चों को अंकल मुझे दीजिए, अंकल मुझे दीजिए, इतना मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। मेरी माँ भी देख रही होगी, उसे भी अच्छा लग रहा होगा। चलते चलते एक गीत आपको सुना दूँ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी ए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाय बाय।